नमस्कार। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अक्षय विधुआ। अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के काउंटडाउन से पहले एमपी की सियासत में श्रेय लेने की होड़ सी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहां राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है, तो वहीं एआईआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कमलनाथ पर तंज कस रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के सुर भी राम मंदिर को लेकर बदले हुए हैं। अब सुर बदले हैं तो फिर बीजेपी ने भी इस पर चुटकी ली है। राम मंदिर को लेकर हुई सियासत जो शुरू, तो कई सवाल खड़े हुए हैं। मसलन राम मंदिर पर अब सियासी शोर क्यों? राम मंदिर निर्माण में सियासत का सिर्फ श्रेय लेने के लिए ये राजनीति हो रही है या वाकई में सद्भावनाओं का खेल है? क्या बयानबाजी जो हो रही है वो सियासी जमीन बचाने की कश्मकश है? ये राम की भक्ति है या फिर सियासी नूरा कुश्ती? इन सभी सवालों पर अपने खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे चर्चा के मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया हैं, जस्टिस विष्णु सदाशिव कोकजे मेरे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के विवेक शेजवलकर मेरे साथ हैं, बीजेपी सांसद जेपी धनोपिया कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो आइए पहले समझते हैं कि दरअसल राम मंदिर को लेकर यह सियासी नूरा कुश्ती है या फिर मंदिर को लेकर वाकई राम भक्ति है। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी दिख रही है। जैसे जैसे राम मंदिर शिलान्यास की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मामले में सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। कभी राम मंदिर के खिलाफ लामबंद रहने वाली विपक्षी पार्टियों के सुर भी अब बदलते दिख रहे हैं। एमपी में पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। राम मंदिर के विरोध में एक आवाज बुलंद करने वाली विपक्षी पार्टियां अब एक दूसरे पर ही निशाना साध रही हैं। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। कमलनाथ ने मंदिर बनने का स्वागत किया तो ओवैसी ने बेहद ही तंज भरे लहजे में उन पर निशाना साध दिया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, दिल की बात जुबां पर आ ही गई। कमलनाथ, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ अकेले नहीं हैं जिनके सुर बदले हों। कभी राम मंदिर के धुर विरोधी रहे दिग्विजय सिंह के सुर भी आज बदले बदले दिख रहे हैं। एक के बाद एक 3 ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। इसका मतलब है कि रामचंद्र को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वो जान ले। हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही है और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसलिए हम सबकी आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने और रामलला वहां विराजे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे। रही बात मुहूर्त की, तो इस देश में 90% से भी ज्यादा हिंदू ऐसे होंगे जो मुहूर्त, ग्रहदशा, ज्योतिष, चौगड़िया आदि धार्मिक विज्ञान को मानते हैं। मैं तटस्थ हूँ इस बात पर कि 5 अगस्त को शिलान्यास का कोई मुहूर्त नहीं है। ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से खिलवाड़ है। शुभ घड़ी पर सियासी तड़का लगा हुआ है और मुद्दा राम मंदिर का है। तो फिर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने अंदाज में कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। भगवान कभी भी किसी को भी सद्बुद्धि दे सकता है। यदि उनको सद्बुद्धि आ गई तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और मैं मान के चलता हूं कि उनके जीवन में भी कल्याण होगा। जब भगवान राम की प्रार्थना करेंगे, भगवान राम का जाप करेंगे, भगवान राम की जन्मभूमि के उत्सव पर खुशी मनाएंगे, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर भी होगी। खैर, मुद्दा अगर राम मंदिर निर्माण का हो और उसमें सियासत न हो, तब तक अधूरा ही दिखता है। मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंतजार है तो 5 अगस्त का, जब अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और पूरा देश इसका साक्षी होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान चर्चा के लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पटेरिया जी, शिव अनुराग पटेरिया, मैं जानना ये चाहूंगा कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं और ये कोई पहला मामला तो है नहीं,
पिछले 5 दशकों से राम मंदिर को लेकर बहुत भावनाएं साथ हैं। भगवान राम की भक्ति है, राम की भक्तों का ये देश है। राम मंदिर को लेकर बहुत भावनाएं ओतप्रोत होती रही हैं समय समय पर, और ये जो राजनीति है, सियासत है, वो भी इस मंदिर के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रही। लेकिन अब चूंकि राम मंदिर निर्माण का वक्त आ चुका है, तो अब जो विरोध में जो बयान आए हैं, जो विरोधी हैं वो भी पक्ष में बयान दे रहे हैं, और बीजेपी अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। शीर्ष नेतृत्व जिसने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की, वो इस पूरे सिनेरियो से, इस नक्शे से गायब है। तो ये सब कुछ आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत का तकाजा यही है। कुल मिला के 1980 के आसपास से राम मंदिर आंदोलन को गति दी विश्व हिंदू परिषद ने, और चाहे वो डालमिया जी हो, चाहे अशोक सिंघल हो, लगातार इसके प्रतीक पुरुष थे। उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, ये सब लगातार एक साथ जुड़ते चले गए। और दरअसल 1980 के आते आते जब 84 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही दुर्दशा हुई थी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद से एक संघ के एजेंडे पर हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की एक रणनीति तैयार की, और राम मंदिर आंदोलन को गति मिली। ठीक है। दरअसल कांग्रेस इस गति को समझ नहीं पाई, और लगातार देखा जाए उसको रोकने के लिए कहा जाता है कि 1986 में राम मंदिर का जो ताला खोला गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, और उसके पीछे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी सहमति थी। लेकिन वहाँ के जो फैजाबाद के एक अखबार है, उनके शीतला सिंह हैं, उन्होंने एक किताब में लिखा है कि ऐसा खुद राजीव गांधी ने इनकार किया था, और उसके बाद में तत्कालीन भीड़ ने जाके ताला खोल दिया था, जबकि प्रशासन को ताला खोलना था। विस्तार से इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पोलराइजेशन को लगातार गति दी और उसे लगातार बढ़ाया, और अंत में कार सेवा के तो इसका फायदा मिला, लेकिन कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस आकार में, जिस स्वरूप में है, उसमें राम मंदिर, तो फिर अभी कांग्रेस के ट्वीट क्यों आ रहे हैं? ये कमलनाथ की राम भक्ति दिखाई दे रही है, दिग्विजय सिंह की राम भक्ति दिखाई दे रही है, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए अक्षय जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप सनातनी हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब उनको लगता है कि बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। पिछले कई सालों में कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त साबित करते रहे हैं, और उन्हें जहाँ के वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ते हैं, छिंदवाड़ा से भव्य मंदिर भव्य हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। जब मुख्यमंत्री थे तो सरकारी खर्चे पे पूरा मीडिया वहाँ ले जाया गया था। सबसे बड़ी बात है दिग्विजय सिंह जी संत पीपा जी के वंशज हैं, और वो सनातनी हिंदू है, लेकिन उनका अपना पॉलिटिकल पोस्चर अलग रहता है। उनके ज़माने में संतों महंतों को खूब पूजा गया, खूब उनकी प्रार्थनाएं की गई। तो मुझे लगता है वक्त की नजाकत है, कांग्रेस को सबको देखना पड़ेगा। आप ये देखिएगा, सुरेश पचौरी भी वही बात कर रहे हैं, कमलनाथ भी वही बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी वही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वक्त के हिसाब से अगर चीज़ों को संशोधित कर लिया जाए, बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करके, उनकी भावनाओं को पीछे करके आप राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब आज की तारीख में कम से कम हिंदू इस मामले में पोलराइज है। ठीक है। जस्टिस विष्णु सदाशिव कोकजे, आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीएचपी के। अभी राम मंदिर को लेकर देश भर में इससे पहले जब आंदोलन की बात होती थी, जब मंदिर की बात होती थी, और राम सेतु को लेकर किस पार्टी का क्या स्टैंड है, कौन सी पार्टी के नेता हैं जो बड़े मुखर और प्रखर सुर में विरोध करते हैं, ये हम सबके सामने। लेकिन अब जबकि नींव रखने का वक्त आ चुका है, 5 अगस्त का इंतजार है, भूमि पूजन होना है, तो आप देखिए कि अब सब इकट्ठा होकर मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। राम पर किसी, या राम मंदिर पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं है ना। शेजवलकर साहब, सदाशिव कोकजे से सवाल। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब जागे तभी सवेरा। हम तो प्रारंभ से ही सब लोगों का आह्वान करते रहे हैं कि ये कोई किसी राजनीतिक काम नहीं है, किसी के लाभ का काम नहीं है, समस्त हिंदू समाज के मान बिंदुओं को फिर से स्थापित करने का यह काम है। और जिसको हिंदू समाज ने 1528 में जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तब से ये जो 30 मन में थी हिंदुओं के, उसको कायम रखा। और लगभग 500 वर्ष के बाद अब हम देख रहे हैं कि वो हमारी जो आस्था थी वो सफल होने जा रही है, और हमारी जो मानहानि हुई थी वो वापस आ रही है। तो इसमें हम समस्त हिंदुओं का इसके अंदर भूमिका है।
इसमें हम ये नहीं मानते कि कोई एक विश्व पक्ष के, हम लोग तो उसके अंदर थे। विश्व हिंदू परिषद ने 40 वर्षों से इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमारे लोगों ने त्याग किया है, तपस्या की है, हर बात का तो आपके बहुत सारे अग्रणी लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए जिन्हें अभी तक न्योता नहीं दिया गया है, उन्हें दरकिनार क्यों किया गया है? नहीं, ये देखिए, इतने करोड़ों लोग अगर जुड़ेंगे और करोड़ों लोगों की भावना होगी तो हर व्यक्ति को वहां पर पहुंचना, हर व्यक्ति को तो कुंभ मेले में भी नहीं पहुंचा जा सकता। नहीं, लेकिन लीजेंड्स तो आएंगे ना, मर्यादा तो आएगी। जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। कोविड की जो स्थिति है, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने अगर स्वयं इस बात को कहा तो मैं जरूर मानूंगा कि हमारी गलती हुई है और ऐसे व्यक्ति से हम माफ़ी भी मांगेंगे। उसको अभी भी समय है, उसको बुलाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो काम सारा ट्रस्ट कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद उसमें आयोजक नहीं है। हम समाज के प्रतिनिधि हैं और जैसे सब बाकी की संस्थाएं हम भी वैसे ही हैं। लेकिन चूंकि विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन में अग्रणी रही है, इसलिए उसके लोगों को बार बार पूछा जाता है, उनसे सहयोग मांगा जाता है और जब भी जो सहयोग मांगा जाता है हम लोग देते हैं। ये गेस्ट लिस्ट जो है कि अतिथि कौन बुलाए जाएंगे, ये सारा ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट ने किया है। इसमें बट सलाह मशवरा तो आप लोगों का हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। मिलकर किया हुआ है। सलाह मशवरा तो आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कोई विश्व हिंदू परिषद का प्रत्यक्ष रूप में इसमें कोई भूमिका नहीं। किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, इसमें विश्व हिंदू परिषद की प्रत्यक्ष रूप से कोई ठीक है, मुद्दा वो बुलाना है भी नहीं, वो तो बात चलने और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग आए। राइट। नहीं, वो दरअसल बात चलने के लिए तो मैंने कहा आपसे चलते चलते पूछ इस मुद्दे को छू लूं मैं। हम स्वागत करते हैं सभी लोगों का, राजनीतिक नेताओं का भी हम स्वागत करते हैं, जो भी इसमें अभी देर से सही साथ दे रहे हैं या उसका स्वागत कर रहे हैं, तो हम ऐसे सब बयानों का स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं शेजवलकर साहब के पास जाऊंगा। विवेक शेजवलकर, सांसद बीजेपी। विवेक शेजवलकर, भगवान राम या राम मंदिर, किसी का आधिपत्य तो है नहीं, ये तो हमारे देश की संस्कार है, सनातनी संस्कृति है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब यहीं से निकलकर बड़े हुए हैं। बस वो तो ये है कि सियासी सिद्धियां करने के लिए आपने एक मुद्दे को किसी पार्टी विशेष ने कभी अपनाया, किसी ने हवा में उछाला, किसी ने दूसरे राजनीतिक स्टैंड के चलते उसका विरोध किया। लेकिन आज जबकि मंदिर निर्माण हो रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कमलनाथ, जैसा कि अभी बताया पटेरिया जी ने कि कमलनाथ जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनवाई। वो अपने आप को हनुमान भक्त कहकर हमेशा प्रोजेक्ट करते रहे। अब दिग्विजय सिंह जो विरोध करते थे, बहुत बार उन्होंने कहा, हिंदुत्ववादी विचारधारक उन्होंने कोसा, हिंदू नेताओं का उन्होंने विरोध किया, और अब जबकि राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो सबकी सद्भावनाएं एक साथ हैं। ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। पार्टी का सवाल है, वो कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था, वो सारे देश की समाज की भावना थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने और अनेकों लोगों ने इसको उठाया, उसके लिए संघर्ष भी किया, आंदोलन हुए और उसका परिणाम है कि आज राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर स्थापना होने का रास्ता खुल गया है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जेपी धनोपिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी धनोपिया के पास मैं जाऊंगा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जेपी धनोपिया जी, ये राम मंदिर को लेकर सब तरफ अभी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण चल निकला है, और इस बात को पहले से कांग्रेस कहती रही है कि भगवान राम या फिर राम मंदिर किसी पार्टी विशेष का एकाधिकार उन पर नहीं है, ये तो देश की संस्कृति और हमारी विचारधारा है, हमारे राम हमारी संस्कृति है। और अब इस संस्कृति का एक माइलस्टोन 50 दशकों से जिस इंतज़ार था, 5 दशकों से 50 सालों से इस राम मंदिर का, अब भूमि पूजन का समय है। और दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आना, कमलनाथ जी का ट्वीट आना और सारी सबकी भावना एक साथ राम मंदिर निर्माण में या भूमि पूजन में या फिर नींव के निर्माण में इकट्ठा हो जाना, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही भगवान राम के नाम पर राम मंदिर का हमेशा सपोर्ट करती रही है। कभी भी हमने राम मंदिर के नाम पर ऐसी बात नहीं बोली है जिस तरह का वातावरण आज निर्मित करके कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने विरोध किया है या विपक्षी भूमिका निभाई है। वास्तविकता यह है कि 15 सितंबर 1989 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वयं अयोध्या का ताला खुलवाया था, आपको मालूम है, पूजा की थी, शिलान्यास किया था,
भूमि पूजन किया था, सारी चीजें आपके सामने। उसके बाद आज तक जिस तरह का वातावरण निर्मित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रही है कि राम मंदिर उनका अपना एजेंडा है, तो राम मंदिर उनका एजेंडा तो नहीं है ना जी। राम मंदिर तो सबको मालूम है किसका एजेंडा रहा है, इस देश का एजेंडा है, हर व्यक्ति का एजेंडा नहीं, है। लेकिन आप लोगों की आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कई बार विरोधाभासी बयान आए हैं ना, और इसी बात के ऊपर बयान आए कि भाई राम जो है वो किसी पार्टी विशेष के राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम सभी का एक सलाह है। मध्य प्रदेश के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो आज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हनुमान जी के प्रति कितना बड़ा मंदिर उन्होंने सिलवाड़ा बनवाया है। हनुमान चालीसा के पाठ करा रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ कराते रहे हैं, अभी भी हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि धर्म के प्रति कांग्रेस पार्टी की कभी विरोधाभास नहीं रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए हो रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये राम मंदिर का मुद्दा है वहां पे वो केस कराना चाहते हैं और चुनाव में ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भी उसी के समर्थन में है, तो विरोध तो किया नहीं, तो अनावश्यक रूप से बात का बतंगड़ बनाकर बात को फैलाने का प्रयास करते हैं। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूँ, वह सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हिंदू धर्म को जितना महत्व दिया जाता है, पूजा पाठ किया कोई नहीं करता होगा, लेकिन उनके ट्वीट को लेकर अनावश्यक कहता। उन्होंने कहा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, आखिर स्वरूपानंद स्वामी जी भी बहुत बड़े वो है, विद्वान है, शंकराचार्य हैं, उन्होंने कोई बात कही उसका एक मतलब होना चाहिए। अब इस बात को इस तरह से देखना या अनावश्यक दूसरी तरफ मोड़ना भारतीय जनता पार्टी की सोच समझी चाल है। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है और हमेशा इस बात को विवेक शेजवलकर आपको बताएंगे बनना चाहिए, भाई बनना चाहिए, शीघ्र बनना चाहिए। ठीक है, विवेक शेजवलकर, जेपी धनोपिया कह रहे हैं कि हमने कभी विरोध नहीं किया है। देखिए अब ये तो मतलब जब काफी दिख रहा है कि मंदिर बनने वाला ही है, तो ज्यादा अच्छा यही है कि ज्वाइन तो अंग्रेजी में कहावत है। और मेरा मानना है कि अच्छी बात ये है कि आज वास्तव में इनके सबके मन की भावनाएं खुल के सामने आ रही हैं। राजनीतिक कारणों से कहें या और इनकी दूसरे तरह की मजबूरियों के चलते कहें, ये लोग शायद खुल करके नहीं कहने पा रहे थे, नहीं कह पा रहे थे। पर आज इस देश के दुनिया के एक जो भी सनातन या हिंदू धर्म में या भारत के अंदर अपनी आस्था रखता है, वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर बने। और यही कारण था कि सबकी इच्छा के अनुरूप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारे अवरोध विरोध मतलब समाप्त होकर के न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर बन रहा है। वास्तव में दुनिया के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली घटना है। कितने आंदोलन इसके भी हुए, कितने दंगे भी हुए, कई लोगों की जाने भी गई, और तभी लगता था कि पता नहीं कैसे होगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारे समाज को, जिस संयम के साथ लोगों ने काम दिया, उसी का प्रणाली किया, न्यायालय के आदेश पर मंदिर बन रहा है। हम सब ने उसको सारे नहीं, तो आप लोगों को क्या इस बात का एतराज है कि अगर हम इस 5 दशक चले इस लंबे आंदोलन को हम यहाँ तक लेकर आए, तो कोई पार्टी विशेष इसमें आकर अगर आज के टाइम, आज के वक्त में, क्योंकि सरकार आपकी है, श्रेय ले लिया गया है, सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जो राम मंदिर में तब से लेकर अब तक जुड़े रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 91 से लेकर आज तक जुड़े रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी के साथ यात्रा उन्होंने वहाँ की है, हालांकि उसके बाद वो नहीं गए हैं। तो आज अगर कांग्रेस की तरफ से सद्भावना भरे ट्वीट अगर आते हैं नेताओं के, तो क्या इससे आपत्ति तो होगी ना, हो रही है आप लोगों? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी या प्रवक्ता के रूप में तो नहीं हूँ यहाँ पर रही आपके सामने, सर देश के नागरिक के नाते मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के लोगों के विचार आज आ रहे हैं। चलिए, इस बात सबसे मुख्य सारा भारत एक है कि राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और इस देश को इसकी खुशी हो रही है। मेरा मानना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसकी उपलब्धि का भी मैं श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक तरह से वातावरण निर्माण किया कि आज ये स्थिति बनी है, और यही कारण है कि देश को एक दूसरे में जोड़ने का इससे अच्छा मेरा मानना है। ठीक है, तो जेपी धनोपिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कमलनाथ जी के ट्वीट के ऊपर, उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस कार्यालयों से मिट्टी जानी चाहिए ना, देश भर राम मंदिर के निर्माण में योगदान दे रहा है, तो क्या करेंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय, कांग्रेस के प्रादेशिक कार्यालय, आपकी अपनी स्टेट बॉडियां, मिट्टी जा रही है मध्य प्रदेश की, मां क्षिप्रा नदी जो हमारी पवित्र नदी है, वहां से जल जा रहा है, मिट्टी जा रही है। कांग्रेस कार्यालय से जाने वाली बात कहां से आ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आ रही है? क्या राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए? मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूं कि ये भगवान राम के मंदिर को, जो राष्ट्र मंदिर है, जो पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर भव्य मंदिर बनेगा, वहां पर राजनीति को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ना कांग्रेस ना भाजपा, जो हिंदू है वो हिंदू है, जो धर्म को मानता है वो धर्म को मानता है। क्यों आप लोग विवाद पैदा करना चाहते हैं? सीधा सीधा उद्देश्य पहले कहा ना कि बार बार इनका उद्देश्य राजनीति से जोड़ना है, क्योंकि राजनीति में इनगेज कराना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, तो राम मंदिर तो हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है देश में, इस बात से आप इनकार थोड़ी करेंगे। और विधानसभा के चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है, तब किसी भी तरह से राम मंदिर को मध्य प्रदेश चुनाव मुद्दा नहीं बनने देंगे, क्योंकि
हम खुद भगवान राम के प्रति समर्पित थे हैं और रहेंगे। नहीं। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, शुरू से रही है, हमेशा इस बात को सपोर्ट करती रही है। आज भी हमारा काम करने का तरीका हमारे तो आप लोगों की इतने साल सरकार रही तो आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया क्या कांग्रेस भगवान राम ने? के मंदिर का हो गया है। भाई आप लोगों की सरकार बहुत दिन रही सेंट्रल में, तो क्या किया फिर आप लोगों ने मंदिर के लिए? क्या निश्चित रूप से जो परिस्थितियां थी वो सारी चीजें आपके सामने हैं। आज इस विषय में चर्चा करने का उसमें इसलिए नहीं है कि जो चीज डिस्प्यूटेड रही है, जो न्यायालय में चलती रही है, न्यायालय अपना काम करेगा। आपको भी मालूम है कि न्यायालय में एक नीचे के कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय में पहुंचने में कितना समय लगता है और उससे निर्णय होने में कितना समय लगता है, सारी चीजें प्रक्रिया साथ है। पटेरिया जी बताएंगे। पटेरिया जी, आप सहमत हैं सपोर्ट किया है तो भारतीय जनता पार्टी को धनोपिया जी से चाहिए। अगर उनका भी एजेंडा था तो उन्हें इस बात से बनाना चाहिए कि चलिए आज हमारे साथ सारे लोग हैं, पूरे देश ठीक है, सुनिए। पूरे विश्व के हिंदू हमारे साथ ठीक है, हैं। बजाय ठीक है। खुश होने के डिवाइड ठीक है, जेपी धनोपिया सुनिए आप। दरार क्यों पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। भेदभाव क्यों करना चाहते हैं? शिवनराग पटेरिया कुछ कह रहे हैं आपको, सुनिए पटेरिया जी। खोट है। ठीक है। देखिए धनोपिया जी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आप पूर्ण सत्य की आप अपेक्षा ना करें। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि राम मंदिर किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वो इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक आयोग के अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सही है कि अवरोध भले ही ना किए हों कांग्रेस ने पैदा, लेकिन समर्थन भी ठीक ठाक तरीके से नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्व संघ के तमाम संगठन, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे इसमें इंटरवेन नहीं किए होते तो राम मंदिर का स्वप्न आज साकार नहीं लेता होता। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह बारात में सब लोग नृत्य करने लगते हैं, उस तरह से अब सारे राजनीतिक दल इस राम मंदिर की जो बारात है उसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, हिंदू समाज एक हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दल आएंगे चले जाएंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज में एकता हो, अल्पसंख्यकों में भी एकता हो, मैं तो सब में एकता हो, और वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र का एक मान बिंदु के तौर पर मैं राम मंदिर को देखता हूँ। तो मुझे लगता है धनोपिया जी अपनी बात जस्टिस पार्टी कोकजे का पक्ष रखेंगे, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस के नेताओं ने वैसा साथ नहीं दिया। ठीक है। हाँ जी। जस्टिस कोकजे, मुझे बताइए कि अभी जैसे जेपी धनोपिया कह रहे थे, अब अगर कांग्रेस साथ आ रही है और उन्होंने कहा कि हम मुद्दा नहीं बनने देंगे चुनावों का राम मंदिर को, तो क्या आपको लगता है इतना आसान होगा? हाँ। या इस पर राजनीति ना होनी चाहिए, ना होगी? क्योंकि धुर ही रहा है राम मंदिर तो राजनीति की इस देश में पिछले 5 दशकों से। सभ्यता का यही तकाजा है। राजनीति में भी जब चुनाव हो जाते हैं और कोई एक व्यक्ति जीत जाता है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है, तो हारने वाला उम्मीदवार ही शुभकामना व्यक्त करता है और बधाई देता है जीते हुए उम्मीदवार को, जिसके साथ वो इतना बड़ा चुनाव लड़ा जी। तो ये सभ्यता की निशानी है। आज जिन लोग पहले विरोध किया, वो अगर आप मान रहे हैं कि विरोध किया? हमारा जेपी धनोपिया ने कहा कि हमने विरोध कभी नहीं किया, आप मान रहे हैं कि विरोध किया? देखिए, एक भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, बाकी किसी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको नहीं रखा था। और इसलिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या वो है आधिकारिक मत है, ये उनके घोषणा पत्र में ये चीज़ नहीं थी, इसलिए हम जान नहीं सकते। हर नेता अपनी अपनी अलग अलग बात करता है। कोई तो पीवी नरसिम्हा राव को बाबरी ढांचा ढहाने का भी वो जो वहाँ पर विवादास्पद ढांचा था, उसके ढहने का श्रेय भी नरसिम्हा राव को देने वाले लोग हैं। तो इसलिए कांग्रेस का अधिकृत इसके बारे में क्या स्टैंड रहा है, ये किसी को पता नहीं लग सकता। वो जैसे बदलते रहते हैं बार बार। तो मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि हमारे इसमें हर पाप का प्रायश्चित्त होता है जी, और कई पापों का केवल पश्चाताप ही प्रायश्चित्त होता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसने कुछ पहले गलत किया और अब उसको पश्चाताप होकर और वो ये कहता है कि नहीं ये सही है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सभ्यता समाज में ये सभ्यता का लक्षण है और हम इसका स्वागत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लिए राजनीति कोई है नहीं, हम लोग राजनीति में नहीं हैं। हमें कहते हैं कि नहीं, आप भाजपा का क्या है कि उन्होंने इसका आंदोलन किया राजनीतिक रूप से, और किसी भी पार्टी ने राजनीतिक आंदोलन इसके लिए नहीं खड़ा किया, तो हम हिंदू समाज इस बात को कभी नहीं भूलेगा और उनको उसका लाभ मिलेगा। वो अगर कांग्रेस ने, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि इस सारे जो स्रोत हैं, ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया, जस्टिस विष्णु सदाशिव कोकजे, विवेक शेजवलकर बीजेपी सांसद, इसके अलावा जेपी धनोपिया कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट को आपका कीमती समय देने के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 5 दशकों के एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद आज मंदिर निर्माण हो रहा है, तो सारा समाज और पूरा देश इसके लिए इकट्ठा हो। और जैसा कि जेपी धनोपिया ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे, तो कम से कम अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बने रही न्यूज़ स्टेट के साथ।